हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो के एफएफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन एक स्वीट इनोसेंट सा लड़का है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर में ही रहता है। ताह्युन सुबह उठता है और उठकर जाकर अपने बॉयफ्रेंड का नाश्ता बनाता ही है कि इतने में ही उसका बॉयफ्रेंड उठकर रेडी हो चुका होता है और देखते ही देखते ताह्युन के चिक पर किस करते हुए जाने लगता है। ताह्युन उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहने लगता है, जंगकुक प्लीज़, आज भी तुम सिर्फ कॉफ़ी ही पीकर जा रहे हो, प्लीज़ नाश्ता कर लो। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, बाद में स्वीटहार्ट, और ये कहकर जंगकुक जाने लगता है। फिर थोड़ी देर चलते ही जंगकुक रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहने लगता है, मेरा वेट मत करना, ठीक है, मैं आज शायद लेट हो जाऊंगा। ये कहकर जंगकुक चला जाता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा ही मायूस हो जाता है और डाइनिंग के चेयर पर बैठते हुए कहने लगता है, मैं रोज़ रोज़ इसके लिए इतना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंगकुक हमेशा काम में ही बिजी रहते हैं, कभी भी वो मुझ पर ध्यान नहीं देते। क्या मैं इतना ज़्यादा अनइंटरेस्टेड बन गया हूँ? और ये सोच कर ताह्युन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन फिर खुद को चीयर अप करने के लिए ताह्युन घर का काम करने लग जाता है। वो एक परफेक्ट हाउस हस्बैंड था जो कि घर का सारा काम कर लिया करता था। वो देखते ही देखते पूरा घर साफ कर देता है। वो डस्टिंग करने के टाइम बहुत ज़्यादा गाना गाता है और डांस भी करता है। वो बिल्कुल ही एंजॉय कर रहा होता है। इतने में ही वो देखते ही देखते जाकर सारे कपड़े भी वॉश कर लेता है और उन्हें सुखाते हुए वो स्टाइल मारने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वो एक क्यूट पांडा की तरह सोफे पर लेट जाता है, एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे करते हुए खाना खाते हुए वो बस टीवी ही देख रहा होता है। ताह्युन की लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही थी, ऐसे मानो जैसे कि वो किसी की ड्रीम लाइफ हो। ताह्युन को कुछ काम नहीं था, वो अगर चाहता तो काम करता, वरना वो सिर्फ गेम्स खेला करता था और टीवी देखा करता था। ताह्युन खुश था, लेकिन उसे बस जंगकुक के लिए ही चिंता थी। देखते ही देखते ताह्युन उठकर जाता है और रात के डिनर का प्रिपरेशन करने लगता है। वो रात के लिए बहुत अच्छा डिनर बनाता है, सब कुछ जंगकुक के फेवरेट था। लेकिन तब तक जंगकुक का कॉल आता है। जैसे ही ताह्युन कॉल पिक करता है, जंगकुक कहने लगता है, आई विल बी लेट, मेरा वेट मत करना। और ये सुनकर ताह्युन का फिर से दिल टूट जाता है। ताह्युन चुपचाप खाने को फ्रीज पे डाल देता है और खुद आकर सोफे पर बैठकर जंगकुक का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर मैगज़ीन पढ़ता है और फिर फ़ोन देखने लगता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक देखता है कि पूरा घर का लाइट डिम था और ताह्युन सोफे पर बैठे बैठे सो चुका था। वो तुरंत ही ताह्युन के पास पहुँचता है और उसके गालों को टच करता हुआ कहने लगता है, ताह्युन, ताह्युन, ताई ताई। और ये सुनकर ताह्युन अपनी आंखें स्लोली ओपन करता है और देखकर कहने लगता है, तुम आ गए। जंगकुक कहने लगता है, ओह स्लीपी हेड, सॉरी मैं लेट हो गया ना। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं लेट हो जाऊँगा, तुम मेरा वेट क्यों कर रहे थे? ये सुनकर ताह्युन धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, मुझे नींद नहीं आती तुम्हारे बगैर। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल कर देता है और तुरंत ही ताह्युन को उठाता हुआ रूम के अंदर लेकर चला जाता है। दोनों ही सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, ताह्युन अपने साइड पे पलटता ही है कि वो महसूस करता है कि उसके साइड पे जंगकुक नहीं है। वो अपनी आंखें खोल देता है और साइड पे देखते ही जंगकुक उसके साइड पे नहीं होता। ताह्युन को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। वो तुरंत उठकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन फिर उसे समझ पे आ जाती है कि शायद जंगकुक उसे बिना बताए ऑफिस जा चुका है। वो बहुत ज़्यादा ही मायूस हो चुका था। इस बार वो गुस्सा भी था क्योंकि जंगकुक बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रख रहा था। ना ही वो टाइम पर खाता था, ना ही वो टाइम से घर आता था। वो जब भी सोने के लिए भी जाता था, बीच रात उठकर वो काम किया करता था। ताह्युन इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब जैसे ही शाम होती है, जंगकुक का घर जल्दी आ गया था। जंगकुक जैसे ही घर लौटता है और आकर ताह्युन को किस करने ही वाला होता है, ताह्युन सोफे के एक कॉर्नर से उठकर दूसरे कॉर्नर पर चला जाता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, लेकिन जंगकुक फिर भी उसके पास बैठने की कोशिश करता है और फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार ताह्युन उठता है और दूसरे सोफे पर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक को समझ में आ जाता है कि ताह्युन किसी बात से उससे नाराज़ है। वो तुरंत ही ताह्युन को देखता है और पॉपी फेस बनाता हुआ कहने लगता है, क्या बात है ताह्युन, क्या तुम मुझसे
गुस्सा हो? ये सुनकर तुरंत ही ताहन मुंह फुलाते हुए कहने लगता है, नहीं तो तुम्हें लगता है मैं गुस्सा हूँ? जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ गुस्सा मत हो और बोलो मैंने क्या किया है और जो भी किया है उसके लिए सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। और ये सुनकर ताहिन गुस्से से देखता है और कहने लगता है, तुम्हारा खाना वहाँ टेबल पर रखा हुआ है, मैंने पहले ही उसे गर्म कर दिया था, तुम जाकर खा सकते हो या फिर उसे फेंक भी सकते हो। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ अब मुझे ऐसे टॉन्ट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे अच्छे से बात भी कर सकते हो ना। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, सॉरी मिस्टर जॉन, आप जाइए और वहाँ पर खाना रखा है, खा लीजिए। जॉन्गकुक फिर से कुछ और समझ पाता, लेकिन ताहिन उसे इतना ज़्यादा गुस्से से देख रहा था कि जॉन्गकुक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तुरंत ही उठकर जाता है और डाइनिंग पे बैठ के सारा खाना फिनिश कर लेता है और फिनिश करते ही फिर से बेबी फेस बनाते हुए ताहिन के पास आता है और कहने लगता है, लो खाना ख़त्म हो गया, अब बोलो तुम गुस्सा क्यों हो? इस बार ताहिन जॉन्गकुक को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप जाकर उठकर प्लेट उसकी जगह पर रख देता है और बेडरूम में चला जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक उसके पीछे पीछे जाता है और जाकर उसे हक करके सोने की कोशिश करता है, ये कि ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे देखता है और कहने लगता है, मिस्टर जॉन आप शायद भूल गए कि मैं आपसे गुस्सा था। ये सुनकर जॉन्गकुक अपना हाथ हटा लेता है और कहने लगता है, पर मुझे तुम्हें हक करके सोना है, मैं नहीं सो सकता ऐसे। ये सुनते ही ताहिन फिर से गुस्से से उसे देखता है और कहने लगता है, जब मैं हर रोज़ कहता हूँ कि मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, फिर भी तुम घर लेट आते हो, और जब भी मेरे पास सोए भी होते थे तब भी बीच रात उठकर तुम अपना काम करने के लिए स्टडी में चले जाते थे, तब तो ख्याल नहीं आया उस बात का, तो अब जैसे सोना है सो। और ये कहते हुए ताहिन आंख बंद करके सो जाता है। जॉन्गकुक फिर से ताहिन को हक करके सोने के लिए अपना हाथ बढ़ाता तो है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है और चुपचाप ताहिन को देखते देखते सो जाता है। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक ताहिन को बाय कहते हुए उसके गाल पे किस करता है, लेकिन ताहिन अपने गाल को पोंछ लेता है। जॉन्गकुक को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जॉन्गकुक फिर से ताहिन को पीछे से हक कर लेता है और उसे बहुत सारे किसेस करने लगता है और फिर कहने लगता है, तुम चाहकर भी मुझसे गुस्सा नहीं रह सकते बेबी बॉय। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं अब भी तुमसे उतना ही गुस्सा हूँ। जब तक तुम अपने हैबिट्स सुधार नहीं लेते, तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तब तक मैं ऐसे ही गुस्सा करता रहूँगा। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, पर ये सब तो मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए ही कर रहा हूँ ना, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना ना पड़े, मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। और ये सुनते ही ताहिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन समझाते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे पता है कि तुम हम दोनों के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ वर्क पर ही फोकस करो, तुम्हें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम ठीक से खाते नहीं हो, घर टाइम पर नहीं लौटते और ठीक से सोते भी नहीं हो। मैं तंग आ चुका हूँ ये सारी चीज़ों से। और ये कहकर ताहिन फिर से किचन में चला जाता है। जॉन्गकुक कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक ऑफिस जा ही रहा था कि उसे ताहिन की एक एक बात याद आती है। वो फिर से अपनी गाड़ी घुमाता है और घर चला जाता है। अब ताहिन बैठकर टीवी देख ही रहा था कि जॉन्गकुक पीछे से आकर उसे किस कर लेता है। ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हुए पीछे देखता है और कहने लगता है, आप ऑफिस नहीं गए? और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, नहीं आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ताहिन कहने लगता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस चले जाइए, क्योंकि मैं वैसे भी आपसे बात नहीं करने वाला, मैं गुस्सा हूँ आपसे। और ये सुनकर जॉन्गकुक बहाना बनाते हुए कहने लगता है, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, एक अर्जेंट बात है। ताहिन कहने लगता है, अर्जेंट? मुझे कुछ नहीं सुनता। जॉन्गकुक कहने लगता है, अरे ये सचमुच अर्जेंट है, किसी का आज बर्थडे है और मुझे उसे गिफ्ट करना है, क्या तुम मुझे अच्छा सा गिफ्ट सजेस्ट कर सकते हो? प्लीज़ चलो ना, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ऐसा कौन सा फ्रेंड आ गया जिसका बर्थडे के बारे में मुझे नहीं पता? जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें नहीं पता, चलो बस चलो, मुझे गिफ्ट खरीदने में हेल्प करना तुम। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन को मजबूरन उसके साथ लेकर चला जाता है। दोनों ही मॉल में पहुंच जाते हैं। ताहिन कहने लगता है, तुम्हारे
बर्थडे बॉय को कैसा गिफ्ट चाहिए। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है तुम होते तो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए होता। ताहन कहने लगता है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मिस्टर जॉन जॉन्गकुक से। ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से कहने लगता है प्लीज़ गुस्सा मत हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ताहन जाता है और कुछ शर्ट्स देखने लगता है। ताहन जिस पर भी हाथ रखता है जॉन्गकुक वो सब खरीद लेता है। ताहन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है आर यू श्योर जॉन्गकुक, तुम ये सब अपने फ्रेंड के लिए खरीद रहे हो? इतना सब, ऐसा कौन सा ज़रूरी फ्रेंड है तुम्हारा जिसके लिए तुम इतना सब खरीद रहे हो? जॉन्गकुक पहले तो थोड़ा सा स्मॉक करता है और उसके बाद स्मॉक करते हुए कहने लगता है हाँ है कोई, तुम बस सिलेक्ट करो। ये सुनकर ताहन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जानबूझकर बहुत सारी चीज़ें खरीदने लगता है। जॉन्गकुक सबके लिए बिल पे करने लगता है। देखते ही देखते ताहन एक शू शॉप में चला जाता है और जाकर सारी ब्रांडेड शूज़ खरीद लेता है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन ताहन जॉन्गकुक से इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो जानबूझकर जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा खर्चे करने पर मजबूर किया जा रहा था। जॉन्गकुक खुशी खुशी उसके लिए सारा बिल पे कर रहा था। देखते ही देखते ताहन एक एलिट लग्जरी वॉच शोरूम में पहुंच जाता है और बहुत सारी लग्जरी वॉच देखने लगता है। इतने में ही जॉन्गकुक उसे देखता है और कहने लगता है तुम जो चाहो वो ले सकते हो। ताहन कहने लगता है क्यों, ये तो तुम्हारे दोस्त के लिए था ना। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है हाँ वही, उसी के लिए। ताहन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वन चूज़ करता है। जॉन्गकुक स्मॉक करता हुआ कहने लगता है क्या ये वाला? ताहन कहने लगता है यस ये वाला। जॉन्गकुक उसके लिए पे कर देता है और दोनों ही वॉच शोरूम के बाहर निकल आते हैं। ताहन गुस्से से कहने लगता है अब मैं तंग आ चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और ज़्यादा पैसे खर्च हो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा? और ये सुनते ही जॉन्गकुक हंसने लगता है और कहने लगता है मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ बात करो, इसीलिए मैं ये सब कर रहा था। और वो एक्सपेंसिव चीज़ें सब कुछ तुम्हारे लिए है ताहन। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सिवा कोई और मेरे लाइफ में हो सकता है, कोई और दोस्त या कोई भी? क्योंकि मैं हमेशा काम में डूबा रहता हूँ और बाकी का वक्त तुम्हें देता हूँ, तो तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी अपना नहीं है। तुम्हें पता है ना ये बात? और ये कहकर वो ताहन को हक कर लेता है। ताहन को समझ पे आ गया था कि जॉन्गकुक सिर्फ उन दोनों के लिए ही काम करता है, लेकिन उसकी भी वरीडनेस जायज़ थी। वो तुरंत ही जॉन्गकुक को अपने से दूर करता है और कहने लगता है इट्स ओके, मुझे समझ पे आ गया है कि तुम हम दोनों के लिए काम करते हो, लेकिन प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो। मैं तुमसे और गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन आगे से तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम एक गुड बॉय बनोगे और अपना ध्यान रखोगे काम के साथ साथ, ठीक है? ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है ओके नोटेड। और ये सुनकर ताहन हंस लेता है। उसके तुरंत बाद ताहन कहने लगता है अब मेरा फेवरेट चीज़ तो हुआ ही नहीं। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है कुछ और भी है क्या? ये सुनकर ताहन कहने लगता है यस आई एम हंग्री, चलो खाना खाने चलते हैं। जॉन्गकुक उसे देखता है और स्माइल करता हुआ कहने लगता है यस पहले हम खाना खाएंगे और फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। और ये कहते ही ताहन अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और जॉन्गकुक ताहन के चिक पर किस करता हुआ स्माइल करने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर ओवर हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।